पहलगाम हमले के बाद जो सबसे बड़ा सवाल निकल कर आगे आता है वो है कि आतंकी भारत में घुसे कैसे। और दावा ये भी लगाया जा रहा है कि जम्मू बॉर्डर के आसपास एक दो नहीं बल्कि सुरंगों का पूरा नेटवर्क ही मिला है। भारतीय सेना और बीएसएफ इन सुरंगों को खोजने में जुटी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है ये आतंकियों के भारत में दाखिल होने का जरिया हो सकता है। और ये कैसे माना जाए कि ये पाकिस्तान ने ही बनाया है और ये पाकिस्तान का ही काम है। इजराइल पर हमास के हमले और पाकिस्तान के पहलगाम पर आतंकी हमले में कई समानताएं हैं, जिनमें से एक सुरंग भी है। हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए टनल का ही सहारा लिया था और जिस तरह से जम्मू में पाकिस्तान से आने वाली टनल खोदी जा रही है उनसे ये कहा जा सकता है कि आतंकियों ने सुरंग के जरिए भारत में घुसपैठ की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 से 2025 तक 22 ऐसे सुरंग मिल चुका है जो पाकिस्तान ने आतंकियों को भारत में भेजने के लिए बनाई थी। ये टनल 50 से 200 मीटर तक लंबी और 4 से 5 फीट ऊंची होती है। इनमें ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पाइप और बिजली सप्लाई करने के लिए तार और चलने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई है। इन सुरंगों की जांच में कई ऐसी बोरियां भी मिली है जिनमें कराची पाकिस्तान लिखा हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये पाकिस्तान की सोची समझी गई चाल है। वैसे इस बारे में आपका क्या ख्याल है? बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम या गोलीबारी को रोकना। यह तब होता है जब दो देश या पक्ष जो आपस में लड़ रहे वे आपसी समझौते या अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत एक तय समय के लिए या स्थायी रूप से लड़ाई रोकने पर सहमत होते हैं। इसका उद्देश्य शांति कायम करना या बातचीत का रास्ता खोलना या मानवीय सहायता देना होता है। एग्जाम्पल के लिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर जब गोलीबारी होती है और दोनों देश तय करते हैं कि अब वे गोली नहीं चलाएंगे तो उसे सीज फायर कहा जाता है।